Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6th English, which is what happened to the reptiles. रेप्टाइल्स के साथ क्या हुआ. रेप्टाइल्स जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आपको कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, स्नेक्स, लिजर्ड, टर्टल, कमेलियन, एलिगेटर. इनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं जैसे कि सभी की बॉडी के ऊपर स्केल्स आपको मिलेंगे. उसके बाद सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके शॉर्ट लेग होते हैं या फिर होते ही नहीं है जैसे कि स्नेक में, जिसकी वजह से ये क्रॉल करके चलते हैं, एग्स ले करते हैं एंड एवरीथिंग. तो ये सभी हमारे रेप्टाइल्स हैं. इनके साथ क्या हुआ ये तो स्टोरी पढ़ेंगे और तभी हमें पता लगेगा. तो चलिए, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे. उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है. पंबुपत्ती इज अ पीसफुल विलेज. पंबुपत्ती एक बहुत ही शांत गांव है. इनहैबिटेड बाई अ वेराइटी ऑफ पीपल, जहाँ पर तरह तरह के लोग, वेराइटी ऑफ पीपल रहते हैं. इनहैबिटेड मतलब रहना. प्रेम, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, प्रेम जिन्होंने ये कहानी नरेट की है, मतलब जो हमें कहानी सुना रहे हैं, फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस. फ्ली मतलब होता है भागना, जिन्हें उनके गांव से भागना पड़ा था. कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशंस थी, कुछ हुआ होगा उनके गांव में और फिर वो पहुंच जाते हैं पंबुपत्ती बाय चांस. एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज, एक कोई बूढ़ा रेजिडेंट होता है गांव में रहने वाला, वो लुक आफ्टर करता है उनको, उनकी देखभाल करता है. टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी उन्हें सुनाता है. यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, तुम्हें इस कहानी पर यकीन नहीं होगा, बट आई कैन टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ, दैट इट इज ट्रू, कि ये सच है. बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपत्ती, क्योंकि मैं पंबुपत्ती में रहा हूँ. अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, एक गांव जो जंगल के बिल्कुल किनारे पर है. इट इज ऑन अ क्लिफ, क्लिफ मतलब होता है चट्टान, ये एक चट्टान के ऊपर है. एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेच बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट, और नीचे इसके बहुत वास्ट मतलब बहुत दूर तक ग्रीन फॉरेस्ट फैला हुआ है, जैसे कि ग्रीन कारपेट बिछा हुआ हो. देर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, गाँव में बहुत तरह के लोग रहते हैं. डार्क, फेयर, गोरे, काले, टॉल एंड शॉर्ट, लंबे और छोटे. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत लैंग्वेजेस भी बोलते हैं. सम ईट मीट, कुछ मीट खाते हैं. सम डोंट, कुछ नहीं खाते. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, कुछ लोग प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं छोटे से टेम्पल में जो कि फॉरेस्ट के एक एज पर है. अदर्स प्रे इन मॉस्क सम माइल्स अवे, कुछ मॉस्क में, मस्जिद में प्रार्थना करते हैं जो कि कुछ मील दूर है. मतलब डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट दिखने वाले, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले, अलग अलग फूड खाने वाले, वैरायटी ऑफ पीपल उस गांव में रहते हैं. ओके, माय नेम इज़ प्रेम, मेरा नाम प्रेम है. आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपत्ती, मैं पंबुपत्ती से कई सौ मील दूर रहता हूँ. आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने गांव के बारे में सुना ज़रूर था. बट आई हैड नेवर बीन देयर, लेकिन मैं कभी वहाँ पर रहा नहीं, आया नहीं. देन लास्ट ईयर, फिर पिछले साल, समथिंग टेरिबल हैपन, कुछ बहुत बुरा हुआ. द पीपल ऑफ माई विलेज वेंट मैड, मेरे गांव के लोग पागल हो गए. फार फार इन द प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू, बहुत बहुत दूर एक जगह जहाँ पर वो कभी गए भी नहीं थे. अ टेम्पल और अ मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन, एक मंदिर या मस्जिद जला दिया गया. एंड दे वेंट मैड, और वो पागल हो गए. दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ वो लड़ने लगे. सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, और कई लोगों को आधी रात में गांव से भागना पड़ा, एक दूसरे को मारने वो लगे. एंड एट 3 in the morning, और सुबह के 3 बजे, एज आई ले इन माई हाउस, जब मैं अपने घर में लेटा हुआ था, हाफ अवेक टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस, मैं थोड़ा आधा जगा हुआ था क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ नफरत फैली हुई थी हिंदू मुस्लिम में, और वायलेंस हो रही थी, हिंसा हो रही थी, लोग एक दूसरे को मार रहे थे. देयर वॉज अ फायर, एक आग मुझे वहाँ पर दिखाई दी. मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर, और कई घर उस आग में जल गए. वन ऑफ देम वॉज माइन, उनमें से एक घर मेरा भी था. आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, मैंने किसी तरीके से मैनेज किया, कुछ कपड़े ग्रैब कर लिए, ले लिए. सम कॉइन्स, कुछ पैसे. माई लिटिल गणेश स्टैचू, मेरा जो छोटा सा गणेशा का स्टैचू था. एंड आई रैन, और मैं वहाँ से भाग गया. आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट, मैं एक दिन और एक रात भागता रहा. रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर, तब मैं रुका रेस्ट करने के लिए जब मेरे पैर मुझे आगे नहीं कैरी कर रहे थे, आगे नहीं ले जा रहे थे.
आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन, मैं एक ट्रेन पर चढ़ गया. देन ऑन अ बस, उसके बाद एक बस पर. नो टिकट्स, नेवर माइंड, कोई टिकट नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं. एवरीवन सीम टू बी रनिंग, सभी ऐसा लग रहा था कि कहीं दौड़ ही रहे हैं. फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपत्ती, फाइनली मैंने अपने आप को पंबुपत्ती में पाया. एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल, और मैंने देखा कि ये कुएं के पास कुछ गांव के लोग इकट्ठा हो रखे हैं. आई रैन टू देम एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड, मैं उनकी तरफ दौड़ के गया. इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता मैं फेंट हो गया, मतलब कि बेहोश हो गया, क्योंकि कुछ खाया नहीं होगा, ऐसे ही कई दिनों से दौड़ रहा है, बहुत थक भी गया था. व्हेन आई ओपन माई आइज, जब मैंने आँख खोली, आई सॉ एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर, मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है जिसके सफ़ेद बाल है, वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी है. एंड शाइनिंग ब्लैक आइज बेंडिंग ओवर मी, और चमकदार आंखें जो झुक के मुझे देख रहा है. बेंड करना मतलब झुकना. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक, ही लुकड आफ्टर मी, उसने लुक आफ्टर किया मुझे, मेरी देखभाल की. पुटिंग फूड इन माई माउथ, मेरे मुंह में खाना भी वो पुट कर रहे थे. एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और पास ही की स्ट्रीम से, झरने से मेरे लिए ठंडा मीठा पानी भी ला रहे थे. ही रब्ड माई फीट जेंटली, वो मेरे पैर को जेंटली बहुत प्यार से रब भी कर रहे थे. एंड मेड द पेन गो अवे, और जो दर्द था सभी वो उन्होंने भगा दिया. नेबरर, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, आस पड़ोस के लोग, अजनबी जो थे वो सभी मुझे विजिट करने के लिए आए. टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड हिम वन डे, बाबा मुझे ये बताओ, मैंने उनसे कहा. आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर, मैंने इस गांव जैसे लोग कहीं नहीं देखे. इन माई विलेज, मेरे गांव में, पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, लोग लड़ते हैं उनके साथ जो दूसरे किसी भगवान की पूजा करते हैं. बट हियर, लेकिन यहाँ, दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, ये तो बहुत ही अजीब जगह मुझे लगी. प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन ने कहा. प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपत्ती, मैं तुम्हें पंबुपत्ती की कहानी बताऊंगा. यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, तुम इस कहानी को अपने साथ अपने गांव ले जा सकते हो. मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड, मे बी हो सकता है ये कुछ वाउंड मतलब घाव भर दे. एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, सोर्स मतलब भी घाव ही होता है जो ताज़े घाव है, उनको कुछ सूखा कर दे, कुछ ड्राई कर दे. ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंशियसली, मैंने बहुत एंशियसली मतलब चिंतित होके, चिंता में कहा कि ओ ग्रैंडफादर, बाबा, डोंट से दैट, ये मत कहो. व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज, मैंने जो अपने गांव में देखा है, मेक मी बर्न विद शेम, उस पर मुझे बहुत शर्म आ रही है. आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं कभी भी वहाँ पर जाना नहीं चाहूँगा. बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, तो यही तो कारण है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए. ही सेड इन अ सॉफ्ट वॉइस, कि ऐसा अगर वो गांव है तो तुम्हें तो वहाँ पर फिर ज़रूर जाना चाहिए लोगों को कुछ बताने के लिए. आई कीप क्वाइट, मैं शांत हो गया. आई डिडंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम, मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट, बहस नहीं करना चाह रहा था. एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी, और मैं उनकी कहानी सुनना चाह रहा था. कहानी कैसे है थोड़ा सा पहले देख लेते हैं. वेरी वेरी लॉन्ग अगो, बहुत बहुत टाइम पहले, देयर वर नो एनिमल्स इन पंबुपत्ती, पंबुपत्ती में जानवर नहीं रहते थे. ओनली रेप्टाइल्स, सिर्फ रेप्टाइल्स रहा करते थे. दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ, हर महीने उनकी एक मीटिंग होती थी. द लीडर मकर, उनके जो लीडर थे वो मकर यानी कि मगरमच्छ थे. वुड चेयर द मीटिंग, वो मीटिंग मतलब चेयर पर्सन, वो हेड करते थे मीटिंग को. मिसयूजिंग हिज पावर, अपनी पावर को मिसयूज करना मतलब गलत इस्तेमाल करके मकर ने क्या किया. मकर ऑर्डर्ड द टॉर्टॉइस एंड स्नेक टू लीव द प्लेस, उसने टॉर्टॉइस को और कछुए को और सांप को फॉरेस्ट छोड़ने के लिए कह दिया. चलिए कहानी देखते हैं. इट हैपन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत बहुत पहले हुआ था. ही बिगिन, वो जो ओल्ड पर्सन है वो शुरू करते हैं. सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल एंड नो टीचर्स, इतना पहले कि तब कोई स्कूल टीचर्स भी नहीं हुआ करते थे. चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ गुफाओं में रहते थे. एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जंगल से फ्रूट्स और बेरीज इकट्ठा करके लाते थे. मतलब कि जैसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा, गैदरर्स थे, वो फूड को इकट्ठा करते थे, ग्रो नहीं करते थे. एट दैट टाइम, उस समय, देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुपत्ती फॉरेस्ट. पंबुपत्ती का ये जो फॉरेस्ट है, जंगल है, इसमें तब टाइगर्स, पैंथर्स, एलिफेंट्स नहीं रहते थे. देयर वर ओनली रेप्टाइल्स,
मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, वहाँ पर सिर्फ रेप्टाइल्स थे, बहुत तरह के रेप्टाइल्स थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, जानते होंगे तुम कि क्या रेप्टाइल्स हैं होते हैं। स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजर्ड्स। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेस एग्स, जैसा कि मैंने बताया बॉडी पे स्केल्स होते हैं उनके और वो एग्स ले करते हैं। एवरी मंथ, हर महीने, द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड अ बिग मीटिंग, पंबुपति के सभी रेप्टाइल्स की एक मीटिंग होती थी। एवरीवन केम, सभी आते थे। द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक, स्नेक जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था। द स्लो थॉटफुल टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस जो कि थोड़ा धीरे सोचता है, स्लो थॉटफुल था वो भी। द क्लेवर क्विक लिजर्ड, लिजर्ड्स जो बहुत क्लेवर चालाक थी और बहुत क्विक भी थी वो भी आती थी। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल्स जो कि बहुत मूडी थे वो भी आते थे। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ द वाटर, ग्रम्पी मतलब होता है गुस्से वाला एक तरीके से, तो थोड़े गुस्से में रहते थे सभी एलिगेटर अगर आप देखें, क्योंकि उन्हें पानी के बाहर आना पड़ता था। आप जानते हैं क्रोकोडाइल जो है ये पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। सिमिलरली टॉर्टोइस के साथ भी ऐसा ही है। खैर, द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग वॉज मकर, मकर जो था वो प्रेसिडेंट था मीटिंग का। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, जो सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था फॉरेस्ट का, मकर उसका नाम था, वो उसको प्रिजाइड करते थे, वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एनिमल्स को लगता था कि ये जो मकर है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। व्हेन समवन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ताकतवर होता है, बहुत पावरफुल होता है, उसके पास बहुत पावर होती है, शक्तिशाली होता है, यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद वॉट ही सेज और डज, तो तुम जानते हो वो क्या करता है क्या कहता है, उसके अगेंस्ट जाना बहुत ही मुश्किल होता है। नाउ वन डे, अब क्या होता है एक दिन, अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, एक अजीब सी चीज़ होती है। इट वॉज वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, मंथली मीटिंग से एक हफ्ते पहले की बात है। मकर सेंट अ लेटर, मकर का देखिए एक लेटर आया है, किसके पास, टॉर्टॉइस, यहाँ पर सभी पढ़ रहे हैं, बाय मकर, नॉट टू कम टू द मीटिंग, उसमें लिखा है कि मीटिंग में तुम्हें नहीं आना है। ओके, तो एक दिन एक हफ्ते पहले मीटिंग से बड़ी ही अजीब चीज़ होती है। एक लेटर भेजा जाता है टू द टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस के पास, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उनको कहा जाता है कि तुम मीटिंग में नहीं आओगे। आहिस्ते, द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टॉइस विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर ऑन हिज शेल वॉज वेरी एंग्री। आहिस्ते, क्योंकि टॉर्टॉइस बहुत ही स्लो होते हैं और हिंदी में आहिस्ता मतलब स्लो होता है, तो शायद उसका नाम आहिस्ता रखा गया होगा। आहिस्ते जो कि एक बड़ा टॉर्टॉइस था, काफ़ी ओल्ड भी था, स्टार टॉर्टॉइस था, मतलब उन सब में उनका हेड होगा। उसकी ब्लैक और येलो कलर की पिक्चर्स थी उसके पीछे शेल के ऊपर, आप जानते हैं ये इनका शेल होता है, ये रहा, तो वो उन सभी टॉर्टॉइस का हेड था। तो वो बहुत ही एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आता है। वॉट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है, ही शाउटेड, वो चिल्लाता है। हाउ डेयर दे, उनकी हिम्मत कैसे हुई। बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टॉइज, लेकिन किसी एक भी टॉर्टॉइज में हैड द करेज, इतनी हिम्मत नहीं थी टू अटेंड द मीटिंग, कि वो मीटिंग को अटेंड कर सके। दे वर सो फ्यू, द अदर सो मैनी, क्योंकि वो बहुत कम थे, बाकी बहुत ज़्यादा थे। तो ऑर्डर भले ही आ गया, उनको गुस्सा आ गया, लेकिन किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले, द जायंट मकर, जो विशाल मकर था, पॉलिश्ड हिज टीथ, वो अपने टीथ को, दांतों को पॉलिश करता है। विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री, लाल फूलों से जो कि इस पेड़ पर उगते थे, बाय द रिवर, रिवर के साइड में एक पेड़ था, उसके ऊपर रेड फ्लावर्स थे, उससे वो अपने दांतों को स्पार्कल करता है, पॉलिश करता है। टिल दे स्पार्कल, जब तक वो चमकने नहीं लगते तब तक उनको पॉलिश करता रहता है। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, सभी लोग मीटिंग प्लेस पर उसका इंतजार कर रहे थे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ही बिगिन, भाइयों और बहनों, वो शुरू करता है। ऑल द रेप्टाइल्स, इवन द ब्यूटिफुल किंग कोबराज, स्टॉप टॉकिंग, सभी जो रेप्टाइल्स थे, यहाँ तक कि जो किंग कोबरा भी था वो भी बोलना बंद कर देता है। मकर कॉन्टिन्यूड हिज स्पीच, मकर अपना स्पीच आगे कॉन्टिन्यू रखता है। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टॉइस, मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब हमें टॉर्टॉइस की ज़रूरत नहीं है। टॉर्टॉइसेस जो हैं, कछुए जितने भी हैं यहाँ पर, उनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, और मैंने उन्हें कह दिया आज यहाँ ना आए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे टॉर्टॉइस पसंद क्यों नहीं है। द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट, रेप्टाइल्स इधर उधर देखते हैं। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, उन्हें बड़ा ही अनकम्फर्टेबल लगता है। द स्नेक्स हिस्ड
एंशियसली, स्नेक के साउंड को हम हिस कहते हैं, तो बड़ी एंशियसली, चिंता में वो हिस करता है। द लिजर्ड्स रिगल देयर टेल, वो अपनी टेल को रिगल करती है, इधर उधर फड़फड़ाती है। द क्रोकोडाइल ओपन देयर जॉ इवन वाइडर, और बाकी जो क्रोकोडाइल थे वो अपना मुंह खोल लेते हैं और भी बड़ा। बट सेड वन लिजर्ड, वो कहती है एक लिजर्ड, लेकिन नो बट्स, कोई लेकिन नहीं। शाउटेड मकर। देयर वॉज साइलेंस, और सब एकदम शांत हो जाते हैं। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, एक बेबी क्रोकोडाइल कहता है मुझे लगता है। नो आई थिंक्स, कोई किसी को कुछ नहीं लगता। स्क्रीम्ड मकर, मकर जोर से चिल्लाता है। सो लाउडली, इतनी जोर से, दैट द फ्रूट्स इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन, कि उसके ऊपर जो पेड़ था उसके ऊपर जो फ्रूट्स थे वो भी नीचे गिर जाते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद, नो वन हैड द करेज टू स्पीक, किसी में हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। पहले उसने क्वेश्चन पूछा कि क्यों हमें टॉर्टोइस की ज़रूरत नहीं है, जब कोई बताने लगा तो सबको उसने चुप करा दिया। मकर क्लियर्ड हिज थ्रोट, मकर अपना गला साफ करता है। एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, और दांत दिखाता है। वेल ही सेड, खैर, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइस, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें टॉर्टोइस क्यों पसंद नहीं है। दे आर सो स्लो, वो बहुत धीरे चलते हैं। सो स्टूपिड, बेवकूफ़ है। दे इवन कैरी देयर हाउस ऑन देयर बैक्स, वो यहाँ तक कि अपना घर अपनी बैक पे, पीठ पे लेके चलते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग, ऐसी चीज़ कहाँ किसी ने सुनी है कभी। नाउ यू लिजर्ड, यू लिव इन ट्रीज, तुम लिजर्ड्स, छिपकलियों, तुम पेड़ पे रहती हो। वुड यू इवन कैरी अ ट्री ऑन योर बैक, क्या तुम अपने कमर पे फिर पेड़ लेके चलोगी। वुड यू, चलोगी। स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर, छोटी आवाज़ें जो कि बहुत डरी हुई थी वो एक साथ कहती है, नो वी वुडेंट, नहीं हम नहीं जाएगी। बट, लेकिन, वो फिर कहती है, नो बट्स, कोई लेकिन वेकिन नहीं। नाउ लिसन, अब मेरी बात सुनो। आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपत्ती, मैंने कह दिया टॉर्टोइस को वो पंबुपत्ती से चले जाए। व्हेन दे गो, जब वो चले जाएंगे, वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, हमें और ज़्यादा चीज़ें मिलेगी। मोर फूड, ज़्यादा खाना मिलेगा। मोर वाटर, ज़्यादा पानी मिलेगा। मोर स्पेस, ज़्यादा जगह भी मिलेगी। ओके, आई वॉन्ट देम आउट बाई टुमारो, मैं चाहता हूँ कल तक वो चले जाए। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस, लेकिन क्योंकि वो इतने धीमे चलते हैं, मतलब धीरे काम करते हैं। आई हैव गिवन देम 1 वीक, मैंने उन्हें 1 हफ्ता दे दिया है। बाई नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले हफ्ते तक, वी वुडेंट हैव सिंगल टॉर्टोइस लेफ्ट इन द जंगल, एक भी टॉर्टोइस हमें जंगल में दिखाई नहीं देगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन, और अगले ट्यूसडे तक वो सब चले जाते हैं। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, पहले तो एनिमल्स बहुत दुखी होते हैं। बट देन दे रियलाइज, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है, दैट वॉट मकर हैड सेड वॉज ट्रू, कि जो मकर ने कहा है वो तो सच है। देयर वर मोर फूड, अब उन्हें और ज़्यादा खाना मिलता है। मोर वाटर, और पानी मिलता है। मोर स्पेस फॉर देम, और जगह मिल जाती है टॉर्टोइस के जाने के बाद। बट सून, लेकिन जल्दी ही, अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट, एक अजीब सी स्मेल आने लगती है जंगल में। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, ये स्मेल होती है सड़े हुए फ्रूट्स की जो कि ग्राउंड पे गिर जाते हैं। रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर, रिवर में, नदियों में जो रॉटिंग सड़े हुए एनिमल्स हैं। दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइस यूज टू ईट, ये वो चीज़ें हैं जो कि टॉर्टोइस खाया करते थे। एंड इवन मकर हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज, और यहाँ तक कि मकर भी जब जाता था उसको अपने क्लॉज से, अपने पंजे से अपनी नाक पकड़नी पड़ती थी, इतना ज़्यादा स्मेल वहाँ पर आने लगी। अ मंथ पास्ड बाय, 1 महीना चला गया। एंड देन द सेम थिंग हैपन ऑल ओवर अगेन, फिर से वही चीज़ हुई। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स, लेकिन इस बार बारी थी सांप की, स्नेक्स की। मकर रोड देम 1 ऑफ हिज लेटर्स, मकर उनको एक लेटर लिखता है, देखिए, लीव द फॉरेस्ट बाय मकर। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे, उन्हें भी जंगल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो तो तेज चलते हैं, इसलिए उनके पास एक ही दिन था। नाग, द हेड ऑफ स्नेक्स था नाग, प्लीडेड फॉर मोर टाइम, उसने प्लीड किया, मिन्नतें की कि हमें और टाइम दे दो। बट मकर वुड नॉट गिव इन, लेकिन मकर ने ऐसा कुछ नहीं किया। एट द मीटिंग में ही साइलेंस द अदर्स, उसने दूसरों को चुप करा दिया, लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स को। विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स, और लाउडर शाउट, चिल्ला के, जोर से चिल्ला के, और थ्रेट्स से, धमकी दे के। स्नेक्स आर स्लाइमी, स्लाइमी मतलब होता है स्लाइम जैसे चिपचिपे, जिनको आप कह सकते हैं।
वो बहुत ही स्लाइमी है, ही सेड, एंड दे मेक फनी नॉइसेस। और क्योंकि स्नेक हिस की साउंड करते हैं, वो कहता है वो तो बहुत फनी नॉइस करते हैं। हु वॉन्ट सच वियर्ड क्रिएचर अराउंड, ऐसे वियर्ड अजीब से क्रीचर को कौन अपने आसपास रखना चाहेगा। आगे, नो वन डेयर टू डिसअग्री विद मकर एंड सो स्नेक्स लेफ्ट, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो डिसअग्री कर सके, मकर के सामने जता सके कि वो इस बात से सहमत नहीं है, और स्नेक्स को वहाँ से जाना पड़ा। फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए, द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, वो बड़े खुश हुए, बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स, क्योंकि वो स्नेक्स से थोड़े से डरते भी थे, तो वो खुश हुए कि अच्छा हुआ चले गए। दे नेवर नो व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनम एट यू, क्योंकि डरते इसलिए थे क्योंकि पता नहीं कब उन्हें गुस्सा आ जाए। टेम्पर वो जल्दी ही लूज कर देते थे अपना, और स्पिट कर देते थे। स्पिट मतलब थूकना होता है वैसे, लेकिन वो वेनम, आपके ऊपर जो जहर है वो फेंक दे। एंड इट लुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, थोड़ा सा ही जहर लगता है तुम्हें मारने के लिए। और स्नेक चले गए, तो एवरी वन वॉज हैप्पी फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए तो सब लोग बहुत खुश थे। द लिजर्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव, आगे देखते हैं क्या होगा कहानी में, पहले पढ़ लेते हैं। लिजर्ड को भी ऑर्डर दे दिया गया, तुम भी जाओ। एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू मकर एंड हिज ग्रुप, पूरा जो वो है विलेज, होल फॉरेस्ट जंगल जो है, वो अब सिर्फ मकर और बाकी जो ग्रुप है उसके उन्हीं का ही रहा। द क्रोकोडाइल फेस्ड अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल्स, उनके जो बाकी रेप्टाइल्स थे, साथी रेप्टाइल्स थे, उनकी एब्सेंस में उन्हें कुछ अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ा। अनफोर्सीन मतलब जो आपने पहले ना फेस की हो या फिर जिसके बारे में सोचा ना हो कभी। दे सून रियलाइज, उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया, दैट देयर हैप्पीनेस ले इन फेलो क्रीचर्स, कि उनकी खुशी जो है वो उनके साथी क्रीचर्स में है, बाकियों में हैप्पीनेस एंड होम कमिंग। फिर उसके बाद सब खुश होते हैं, सभी की घर वापसी, होम कमिंग होती है। अ फ्यू वीक्स पास, कुछ हफ्ते ऐसे ही चले गए, एंड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप, और जो जंगल के एनिमल्स थे वो बहुत टायर्ड, बहुत ही थके हुए, और फेड अप, जैसे कि फेड अप हो जाना मतलब कि तंग हो जाना, तंग हो गए, थक गए। द रैट्स, चूहे जो थे, नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम, क्योंकि चूहों को खाने के लिए अब सांप नहीं बचे, पहले तो वो खाते रहते होंगे, अब वहाँ पर आ जाते हैं चूहे। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, रैट्स ने अब जंगल को टेक ओवर कर लिया। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और रैट्स का बड़ा ही अच्छा टाइम अब चलने लगा। ये देखिए हर जगह, यहाँ पर भी आपको एलिगेटर के बेबी के सामने वो दिखाई दे रहे हैं। देवर एवरीवेयर, हर जगह अब रैट्स थे। ऑन द ट्री, इन द ग्रास, इन द बुश, ऑन द ग्राउंड, झाड़ी में, ग्राउंड के ऊपर, घास के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, हर जगह रैट्स चूहे दिखाई देने लगे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स, वो क्रोकोडाइल और लिजर्ड के अंडे भी खाने लगे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, उस साल कोई भी लिजर्ड का या फिर जो एलिगेटर्स थे, क्रोकोडाइल से, उनका बेबीज ही नहीं हुए, क्योंकि अंडे सारे वो खा गए। मकर्स ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैज बीन च्यूड अप, मकर का जो खुद का नेस्ट था वो भी चबा दिया उन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको आदत होती है काटने की रैट्स को। देन मकर हैड अ ग्रेट आइडिया, फिर मकर को एक बहुत अच्छा आइडिया आया। ही कॉल अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, उसने क्रोकोडाइल की एक मीटिंग बुलाई और कहा, वुडंट इट बी वंडरफुल, कितना अच्छा होगा, इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड लीव द होल जंगल फॉर आर सेल्फ, अगर हम पूरे जंगल को अपने लिए ही रिजर्व कर ले। नो वन बट अस, कोई यहाँ पर नहीं रहेगा, सिर्फ हम। दीज लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, ये जो लिजर्ड्स हैं, छिपकलियाँ, इनको देखो। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट, इनकी एक बहुत ही अजीब आदत है। एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, और कई तो उनमें से रंग भी बदलती है, वो कैमेलियंस की बात कर रहा है। नाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट, क्या हम ऐसे किसी उस पर भरोसा कर सकते हैं जो एक बार ग्रीन होता है, एक बार लाल हो जाता है, फिर रेड हो जाता है, जो कलर रंग बदलता है अपने, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेट्स गेट रिड ऑफ देम, चलो इनसे भी पीछा छुड़ाते हैं। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकर, अब तक जो क्रोकोडाइल्स थे बाकी वो मकर से बहुत डरने लगे थे। सो दे क्लैप एंड चीयर, तो उन्होंने ताली बजाई और चीयर अप किया उसको कि हाँ अच्छा आइडिया है। मकर वॉज प्लीज्ड, मकर बहुत खुश हो गया। द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, लिजर्ड्स ने भी फॉरेस्ट छोड़ दिया। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक, कुछ अपने बेबीज को अपनी बैक पे ले जा कैरी करके वहाँ से चली गई। नाउ, लेकिन अब, व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबूपत्ती, जब जिंदगी बहुत शानदार वंडरफुल होनी चाहिए थी पंबूपत्ती के क्रोकोडाइल्स के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगिन टू हैपन, सभी बुरी चीज़ें, भयानक चीज़ें होने लगी।
ऑफुल मतलब भयंकर, खराब। टू बिगिन विद, अगर हम शुरुआत करें, द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे, रैट्स जो है वो बोल्ड हो गए थे और बहादुर हो गए थे। दे बिकम सो फियरलेस, वो इतने निडर हो गए, दैट दे जम्प, कि वो जंप करते थे, एंड टर्न समर सॉल्ट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, क्रोकोडाइल की बैक पे समर सॉल्ट करते थे, कलाबाजियां करने लगे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, बहुत ज़्यादा फ्रॉग्स हो गए, मेंढक हो गए। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर, और मेंढक बड़े बड़े होते जा रहे थे। एंड देयर वर नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स, कोई उनको खाने के लिए था ही नहीं, सिर्फ वहाँ पर क्रोकोडाइल्स ही थे। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, ये इतने बड़े बड़े फ्रॉग्स बेबी क्रोकोडाइल्स को खाने लगे। एंड द इंसेक्ट्स, नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन, और जो इंसेक्ट्स थे, कीड़े थे, क्योंकि लिजर्ड्स चली गई, देवर मिलियंस ऑफ देम, मिलियन हो गए वो वहाँ पर, लाखों में हो गए। ग्रोइंग बिगर एंड नास्टियर डे बाय द डे, और भी बड़े और नास्टियर, नास्टियर मतलब दुष्ट, शैतान हो गए थे, बाय द डे, अब तक। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, ये क्रोकोडाइल्स के लिए बहुत ही बुरा समय था। दे कुडंट अंडरस्टैंड, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वॉट हैड हैपन टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, उनका जो फॉरेस्ट होम था वो इतना हैप्पी, इतना खुशनुमा था, उसको हुआ क्या है। देन वन डे, तब एक दिन, अ स्क्वीकी लिटिल वॉइस, एक स्क्वीकी बोलते हैं, बहुत ही पतली सी आवाज़ आती है कहीं से, पाइप्ड अप एट वन ऑफ देयर मीटिंग, एक उनकी मीटिंग में सुनाई देती है। वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गोन क्रेजी, डोंट वी, हम जानते हैं कि फॉरेस्ट इतना मतलब क्रेजी क्यों हो गया है अभी, है ना। सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट, सभी चुप हो जाते हैं। दे लुक्ड एट मकर फेयरफुली, वो डर से मकर की तरफ देखते हैं। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक नर्वस, लेकिन उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि मकर जो है वो भी आज नर्वस दिखाई दे रहा है। ही शूक अ रैट ऑफ हिज टेल, वो अपनी पूंछ से एक रैट को, एक चूहे को हटाता है। एंड आस्क द स्मॉल क्रोकोडाइल, और छोटे क्रोकोडाइल से पूछता है, वाई लिटिल फेलो, क्यों ऐसा हुआ है। छोटे बच्चे, जो यहाँ पर स्क्वीकी वॉइस है वो किसी छोटे क्रोकोडाइल की होगी, तो वो उससे पूछता है कि बताओ क्यों हुआ है। उसने कहा था ना कि हाँ तुम जानते हो कि इतना क्रेजी क्यों हो गया ये फॉरेस्ट। इट ऑल बिगिंस विद द टॉर्ट, इतना ही वो बोल पाता है, ओके ओके सेड मकर, कि ये शुरू हुआ टॉर्टॉइस के टाइम से, लेकिन उसको वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने देता मकर, और कहता है ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। मकर डिडेंट वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग, मकर ये एडमिट नहीं करना चाह रहा था कि वो गलत है। बट इट डिडेंट मैटर, लेकिन इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऑल द क्रोकोडाइल न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, अब सभी क्रोकोडाइल को समझ में आ गया था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ताकतवर और इतना पावरफुल भी नहीं है, इतनी पावर नहीं है उसके पास, और ऑलवेज राइट, या फिर वो हमेशा सही हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। दे सेंड अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेसेस फॉर द टॉर्टॉइस, स्नेक्स एंड लिजर्ड टू कम बैक टू पंबूपत्ती, उन्होंने सभी टॉर्टॉइसेस को, स्नेक्स को और लिजर्ड्स को जो है मैसेजेस भेजे कि पंबूपत्ती में वापस आ जाए। एंड वॉट अ ग्रेट डे इट वॉज, और कितना ग्रेट ये दिन था, वो दिन था व्हेन दीज क्रीचर्स कम बैक, जब वो सभी क्रीचर्स वापस आ जाते हैं, फैमिली आफ्टर फैमिली, एक परिवार आया फिर दूसरा आया, विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स, अपने बेबीज़ को अपने बैक के ऊपर लेके आ रहे हैं, और स्ट्रगलिंग बिहाइंड, या फिर वो पीछे आ रहे हैं, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स पर शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए, टू वेट फॉर देम, कि उनके लिए भी वेट किया जाए। ये देखिए सभी की फैमिलीज वापस आने लगी धीरे धीरे। इन 2 months, 2 महीने में ही, द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, फॉरेस्ट जो है वो फिर से नॉर्मल हो गया। द रैट्स डिसअपियर्ड, सभी रैट्स गायब हो गए क्योंकि स्नेक्स ने उनको खा लिया। एंड द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स भी क्योंकि उनको लिजर्ड्स ने खा लिया। एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, और वो स्मेल भी चली गई, और जो दुनिया थी वो फिर से जैसे पहले थी, फेमिलियर मतलब जानी पहचानी होती है, वैसी ही हो गई जैसे वो पहले थी। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, अब वापस आते हैं जो हम कहानी पढ़ रहे थे, तो ओल्ड मैन प्रेम को कहता है, हैव यू फॉलन अस्लीप, तुम सो गए क्या। डिड माई स्टोरी सेंट यू ऑफ टू ड्रीम लैंड, क्या मेरी जो कहानी है उसने तुम्हें सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया। आई शुक माई हेड, मैंने अपना गर्दन हिलाई और कहा, नो ग्रैंडफादर, नहीं बाबा। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा था, मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, कि मैं खुद के गाँव में अब वापस जाऊँ। बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मेरे पास एक कहानी है उनको सुनाने के लिए।
बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन अगर उन्होंने मेरी नहीं सुनी तो? वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दी स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। हम तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि कहानी सभी को सुनाएं अगेन एंड अगेन, बार बार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू, कुछ तुम पर हंसेंगे, और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, और कहेंगे तुम्हारी कहानी सच नहीं है। बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, लेकिन एक दिन वो उन्हें याद ज़रूर करेंगे। एंड अंडरस्टैंड, और समझेंगे दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्स, कि हर एक की अपनी एक जगह है इस फनी वर्ल्ड में। हर एक पर्सन इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जंगल में हर एक जो हमारे रेप्टाइल्स थे वो सभी इम्पॉर्टेंट थे, ऐसे ही कोई अगर विलेज में लोग रहते हैं तो सभी ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली स्टोरी आप सभी को समझ में आ गई होगी एंड अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।